नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। योग के मानव जीवन में महत्व को देखते हुए आज 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन लोग इकट्ठे होकर योग करते हैं और दुनिया में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस बार भी पूरी दुनिया भारतीय योग के रंग में रंगी नजर आई है। फिजी, न्यूजीलैंड और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लोग योग करते नजर आए हैं और इस साल योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। इस थीम को ध्यान में रखकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 के पीएम मोदी ने शुरुआत की थी और इस पहल की शुरुआत होते ही हर कोई योग करना शुरू कर चुका था। बता दें, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया गया था और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, योग करने का सही समय क्या है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को कैसे अपने लाइफ स्टाइल में करें शामिल, ये आज हम जानेंगे। योग है जरूरी। योग की महत्वता अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मन की शांति के लिए योग है जरूरी। योग से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर को निरोगी रखने के लिए योग करना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर रहती हैं। लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली समस्याओं को योग से दूर किया जा सकता है। योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पीएम मोदी ने यूएनओ में योग दिवस मनाने का रखा था प्रस्ताव। तो योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी, ये आपको बता रहे हैं। 11 दिसंबर 2014 को हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की हुई थी घोषणा। योग दिवस की शुरुआत। योग दिवस का मकसद योग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर जगह अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारतीय रंग में रंगी हुई दिख रही है दुनिया, क्योंकि भारतीय किस तरह से योग करते हैं हर जगह फॉलो भी किया जाता है। आज योग दिवस के अवसर पर हर कोई योग के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इस थीम का उद्देश्य करुणा, एकता और सद्भावना का विकास करना है, जो थीम रखी गई है। पीएम मोदी ने यूएनओ में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद योग दिवस मनाना शुरू हुआ। 11 दिसंबर 2014 को हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। योग हमारे जीवन में किस तरह से महत्वता रखता है, कैसे हमारे लिए हमें स्वस्थ बनाने का काम करता है, जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स योग गुरु जुड़ चुके हैं और साथ ही योग गुरु डॉक्टर कुलदीप मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रमनीश जी, आपसे मेरा सवाल, योग की महत्वता, जो इंपॉर्टेंस है, वो पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग नॉर्मल लाइफ में जो काम करते हैं कहते हैं कि एक्सरसाइज तो हमारी ऐसे ही हो जाती है, योग की क्या जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंस एक अलग ही है। इसको जानेंगे। क्रिया के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं। अब योग जो है, खास करके आप देखा जाए तो योग वस्तु है क्या। तो योग महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि मन की मलिनता का दूर हो जाना ही योग है। फिर योग है क्या, समत्वम योग उच्यते। फिर योग जो है, आप देखिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि ये जो शरीर क्या है, एक माध्यम है धर्म को साधने का, वो है योग। फिर आता है कि मन प्रश्नोपायो योग इत्यादि दीयते, यानी कि मन के प्रश्न के जो उपाय हैं वो
योग है, उसका भी माध्यम कौन है? योग है। तो योग की जो परिभाषा है, योग का जो मर्म है, योग का जो अर्थ है, वो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने जो दिया है, सांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति योगा। तो योग वास्तव में कोई शारीरिक क्रिया से यदि हम उसको जोड़ लेते हैं, उतने तक ही हम सीमित यदि रखते हैं, तो हम कहीं न कहीं उसको हम बाउंडेशन मतलब एक सीमा के तहत हम उसको जोड़ पा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः आप देखा जाए कि आप योग का आयाम जो है आपके हर एक प्रारूप को जोड़ता है, चाहे वो शरीर को मन से जोड़ना हो, चाहे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो योग का जो आयाम आप इसीलिए दे सकते हैं कि आज पूरे विश्व को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 185 देश से ज्यादा आज योग को माध्यम बना करके आम जनमानस को एक साथ लेकर के आ गए। तो वो है योग। तो आप आज के समय में फिर देखिए कि शरीर स्वस्थ और शारीरिक संवर्धन का एक माध्यम है योग। ऐसा यदि कहते हैं तो इसका ये कहना उचित नहीं होगा। योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय समाप्तम योग उच्यते। यानी कि योग है तो योग क्या है? समभाव, इक्विलिब्रियम, समतुल्य, तो एकत्व हो जाना। जैसे कि हम परमात्मा के प्रति एकत्व हो जाते हैं, भक्त भगवान के प्रति जिस तरह से भाव दिखाता है तो हम भक्ति योग कहते हैं। कर्म के प्रति हम योगमय हो जाना है तो हम कर्म योग कहते हैं। राजयोग हम ध्यान के प्रति ध्यानमय हो जाते हैं, उसको ध्यान योग कहते हैं। मंत्र योग, तो इस तरह के जितने सारे योग हैं, खास करके 4 जो प्रमुख हैं, कर्म योग, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, तो ये सारे योग की परिभाषा या योग के जो अलग अलग जो रूप हैं, प्रारूप हैं, वो पूरे संसार को एक साथ जोड़ता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्या है, विश्व वसुधा को ही परिवार के रूप में मानते हैं। हम भारतीय के रूप में अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेताम उदार चरिताम तू वसुदेव कुटुंबकम, ये भी योग है। यानी कि हमारा जो विश्व परिवार है, विश्व वसुधा जो है वो परिवार है, वो हमारा परिवार है। उसको हम कैसे जोड़ा? प्रधानमंत्री ने किस माध्यम को बना करके जोड़ा? योग से। क्योंकि आज देखिए हर एक व्यक्ति को जरूरत है किसकी? स्वास्थ्य की। पहलास्तिक निरोगी काया। हमने कोरोना काल के दौरान देखा कि एक छोटे से कमरे में इतना बड़ा घर है, उसके बावजूद भी एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे थे। हम सब एक दुबक करके रह गए थे। रमेश जी, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि कोरोना काल में योग ने बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाया, क्योंकि वहाँ दवाइयों का काम तो एक अलग ही था, लेकिन योग का काम भी बहुत ज़रूरी था। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और योग के बिना ऐसा संभव नहीं है। अगर पुराने वक्त को हम देखें तो लोग बहुत ज़्यादा योगा करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें लुप्त होती हुई नजर आ रही हैं। लोग जिम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं या फिर एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते। इस वजह से क्या होता है कि स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और अशांति रहती है बहुत ज़्यादा। इसको लेकर आपसे हम जानेंगे। जहाँ तक योग की बात है, अगर आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको कहीं ना कहीं योग से जुड़ना पड़ेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह घूमता हूँ, अलग अलग सामाजिक मुद्दों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मैं जहाँ भी गैदरिंग होती है, मैं हिंदुस्तान में लोगों से एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे, क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये कह सके कि हम स्वस्थ हैं? यहाँ पे स्वस्थ का मतलब फिजिकल स्वस्थ नहीं, यहाँ पर मानसिक स्वस्थता भी एक सबसे बड़ा इशू है। लेकिन ये मेरी अपनी खुद की R&D है। मुझे केवल 5 से 10% लोग हिंदुस्तान में अपने आप को स्वस्थ बताते हुए नजर आते हैं। और मैं तो अलग अलग मंचों से पूछता हूँ, भाई जब देश में इतने लोग अस्वस्थ रहेंगे, ये देश कैसे चलेगा? रही बात योग की, तो योग स्वस्थ रखने का जरिए है, ये भी हमारी देन है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का। आज लोग, अगर मैं बात करने लगूं चार्ल्स बेबेज की, हुई द चार्ल्स बेबेज, सब बताएंगे कि ये जो है कंप्यूटर के पिता। लेकिन अभी स्वामी जी ने
आचार्य जी ने महर्षि पतंजलि की बात करी। अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि भाई महर्षि पतंजलि कौन है, तो शायद लोगों को ये नहीं पता कि ये योग के पिता है और ये हमारे पूर्वज है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग के सागर के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। ये तो भला हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भाई योग के जो प्रचार प्रसार करने में लग रहे उन लोगों का, कि आज कहीं न कहीं लोग योग की बात करने लगे। और आप देखो अब तो पूरे विश्व के अंदर भाई जब पूरा विश्व जो है इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों को योग के बारे में जानना पड़ेगा, योग के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं फिर अपना एग्जाम्पल दे रहा, मैं एक ऐसा इंसान जिसकी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में होने के बाद मैंने मास्टर डिग्री योग में करी। तो इसका मतलब है योग में कुछ बात है, योग में कुछ खास है। और इसका अनुभव जब आप इस सागर में डुबकी लगाएंगे, इसका अनुभव आप तभी ले पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कोरोना काल का उदाहरण जैसे रमनीश जी दे रहे थे वो साफ जाहिर है, वो जो 2 साल ये गए हैं योग के ऊपर डिपेंड हुए लोग और दवाइयों का सहारा भी लिया, लेकिन जब दवाइयां छोड़ी तो योग ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। रमनीश जी, हम स्वस्थ शरीर के लिए और एक वक्त की भी हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कब योग किया जाए, कितने वक्त योग किया जाए और किस तरह से क्या कुछ खास किया जाए, बहुत सारे भ्रम भी हैं। वो एक सटीक जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि देखिए एहतियात की जरूरत होती है, यानी कि आप प्रिकॉशंस कहा जाता है, इसलिए तो हम लोग उदाहरण के स्वरूप में करते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप योगाभ्यास कर रहे हैं, शीर्षासन सपोज कर रहे हैं और आपको पहले से सर दर्द है और आपको कमर में गहरी तकलीफ है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। यदि आप करते हैं तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा और करने का ये फायदा नहीं है। तो आपको कौन से आसन किस टाइम में करना चाहिए और किस वक्त में करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। टाइम भी एक बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखा जाए कि 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए खाने के बीच में, क्योंकि देखिए आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि हम 3-4 घंटे का पहले गैप बता सकते, लेकिन अब जो है 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का भी बीच में गैप हो जाता है। तो आप छोटे छोटे जो आसन है वो जरूर कर सकते हैं। और आसन करने से फिर हम बात आती है कि आसन हम करें तो क्यों करें, इसका लाभ क्या है। तो आसन का अर्थ क्या है? आसना मीन्स इन विच वन कैन रिमेन फिजिकली मेंटली स्टेडी काम एंड कंफर्टेबल। अब 3 तरह की मैंने बात बताई आपको। आसना मीन्स इन विच वन कैन रिमेन फिजिकली मेंटली, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूपों में क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है, स्टेडिनी, कामनेस, मतलब आपको शांत रखता है। और उसके बाद फिर कंफर्टेबल, यानी कि आपको आराम भी देता है। आप सिर्फ आसन को यदि हम समझे कि आप वर्जिश करने के लिए कर रहे हैं, दंड बैठक, नहीं, आसन वो नहीं है। आसन यदि ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि के जगह कोई सर्कस वाला ही महर्षि पतंजलि योग सूत्र दे देता, कोई जिम्नास्ट भी आज योगाचार्य या योग गुरु कहला जाता। ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रांतियां भी है। भ्रांतियां इसमें यही कि बहुत सारे लोग पार्क में बैठ करके और कपालभाति और बहुत सारे योगाभ्यास उसके सीधे तरीके से करते हैं और अपने आप को योग गुरु मानते। लेकिन इसमें यही है, एहतियात बरतें, जरूर बरतें। आपको कौन सा अभ्यास करना चाहिए, किस वक्त में करना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कपालभाति अभ्यास करना शुरू कर देते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से ऑलरेडी आप ग्रसित हैं, और आप यदि ब्लड प्रेशर आपका और ज्यादा हाई होगा ना यदि आप कपालभाति क्रिया करते हैं, क्योंकि उससे और आपकी जो खास करके आप देखा जाए जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसमें और ज्यादा वो प्रभावी हो जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है योगाभ्यास में। कोई भी क्रिया करते हैं तो प्रिकॉशन हम लेते हैं, लेकिन योग में भी प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आज के दृश्य में मैं चिंता और अवसाद और जिस तरह से चीजें मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है लोगों को प्राणायाम और ध्यान करने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान को हम दूसरे अर्थों में हम कहें तो ध्यान है क्या, कैसे हम अपने आप को समझा पाए कि ध्यान कैसे करना चाहिए और है क्या। तो मन की एकाग्रता का मतलब मन की मलिनता का दूर हो जाना ही होगा। उसके साथ तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, मन का एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। लेकिन हम ध्यान कैसे करें जी, उसका क्या उपाय, उसके क्या तकनीक है,
क्या विधि है, तरीका क्या है। तो उसके लिए क्या है, कुछ ना करें, बस 24 बार शुरुआती दौर में 24 बार सांस लें और धीरे धीरे उसी प्रकार छोड़ें। जब आप सांस लेकर ऑब्जर्व करें, उसको ऊपर टाइम दें, जस्ट कंसंट्रेट करें कि आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लंबी गहरी सांस का क्या संबंध हमारे स्वास्थ्य से? हाँ है, लेस सप्लाई ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। लेस सप्लाई ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, तो वैसे ही कहते हैं कि लेस सप्लाई ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जितना ज्यादा इंसान लंबी गहरी सांस लेगा, उतना ही अपने आप को तरोताजा पाएगा। कुल मिलाकर एक फोकस्ड माइंड के लिए योगा बहुत जरूरी है। रमनीश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर कुलदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम जानते हैं योग एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत में जिस तरह से योगा की एक पद्धति चली आई है, आज के वक्त में लोग भूल से गए हैं, और विदेशों में अगर हम देखें तो इसी योगा को बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है। दुनिया भर में भारत के ही योगा को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना चलन नहीं देखा जा रहा है, या फिर लोग भूल से गए हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इस बीच हम आपको योग की महत्वता बता दें, लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से किस वक्त पर योगा करना चाहिए। रमनीश जी ने बताया। डॉक्टर कुलदीप जी, मेरा सवाल आपको मिला? मैडम, मैं सबसे पहले ये सभी दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि जब हम कभी विश्व गुरु हुआ करते थे, ये देश विश्व गुरु था, पूरे विश्व को हम जो है गाइड करते थे, तो वो उसमें कहीं न कहीं योग और अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल था। हाँ। और अगर देश के नेता आज भी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे, तो कहीं न कहीं योग और अध्यात्म के गलियारे से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। रही बात कि भाई इस लोक को सब मानते भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को माना, तभी आज के दिन पूरा विश्व जो है योग दिवस सेलिब्रेट कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि केवल एक दिन आप विश्व योग दिवस सेलिब्रेट कर लेंगे, इससे आपको कुछ नहीं होगा। आपको कहीं न कहीं योग को अपने जीवन में समाहित करना पड़ेगा। और मैं तो शिक्षक हूँ भाई आपको योग को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, जब आज से 8 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी, तो हर लोगों की जुबान के अंदर ये बात थी कि कहीं न कहीं योग और अध्यात्म शिक्षा व्यवस्था का पार्ट होगा। लेकिन आज तक योग और अध्यात्म शिक्षा व्यवस्था का पार्ट नहीं हुआ। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कहीं न कहीं हमें योग को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बनाना पड़ेगा। और हमारे पास भरपूर मात्रा में योग ट्रेनर है। पहले तो ये भी बात थी कि भाई योग शिक्षक, देश के अंदर योग शिक्षकों की कमी है, लेकिन जब से योग की बात होने लगी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने मास्टर डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज किए। आज बहुत सारे युवा है जो मास्टर डिग्री लिए, वो बेचारे बेरोजगार फिर रहे। तो भाई आपको कहीं ना कहीं योग शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, योग को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी कुछ भला हो पाएगा। रही बात, इसके अलावा आपको इस तरीके की कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ताकि जो जागरूकता है उस जागरूकता को और भी फैलाया। डॉक्टर कुलदीप, कैसा रहेगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पर योग के लिए एक स्पेशल क्लास भी होती है, अगर इसको कंपलसरी कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से दोबारा से हम उस वाले ट्रैक पर जा सकते हैं जैसे हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ नाम के लिए ही रह गया है। अगर इसकी भी स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी जाए, पर्टिकुलर एक क्लास दी जाए। बिल्कुल मैडम, मैं तो ये बोल रहा कि भाई हर शैक्षणिक संस्थान के अंदर आप क्यों नहीं सुबह का 1 घंटा योग के लिए अनिवार्य कर देते? इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कहीं ना कहीं हो क्या रहा कि देश के नेता बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, देश के नेता बात तो इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं तो बार बार अलग अलग मंचों से बोलता हूँ, अरे इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी आपने, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं छोड़ा, तो फिर ये लोग कैसे, ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? तो जहाँ तक योग की बात है, आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लेकर आए, आप कुछ ऐसे नियम कानून बनाए ताकि हर शैक्षणिक संस्थान के अंदर योग कंपलसरी हो, हमारे युवा स्वस्थ रहे। और मैं आपको एक बात और बता रहा जी, आज विश्व योग दिवस के ऊपर आप अपने दर्शकों को बता दूं कि आज का युवा इतना पथभ्रष्ट है, सारे के सारे मोस्टली युवा ड्रग्स की चपेट में है जी। युवा आज का जो है बिल्कुल, मतलब ये मानो कि वो ट्रैक से भटक रहा। तो अगर युवा को आपको वापस ट्रैक पे लाना, और आपको पता ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहा
इस देश में जो सरकार चला रही है उन बड़े बड़े नेताओं को भी पता है कि भाई योग में कितनी शक्ति है। हाँ। तो फिर उनको दिक्कत क्या है कि सब लोग योग करें, वो ऐसी व्यवस्था इस देश में क्यों नहीं शुरू कर सकते? मात्र विश्व योग दिवस सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको योग को इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, भले ही वो किसी की जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। अरे इस देश में तो जब योग की बात हो रहा है तो उसे भी धर्म संप्रदाय के चश्मे से लोग देखने लगे, जबकि योग का मतलब है जुड़ाव करना। अभी आचार्य जी ने बताया, योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, योग इंसानियत को इंसानियत से जोड़ता है। तो आपको ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं तो कई मेरे योग शिविर होती है, उसमें हिंदू भी योग करते हैं, मुस्लिम भी योग करते हैं, सभी लोग योग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सेप्ट सरकार को भी क्लियर करने पड़ेंगे, हम और आप जैसे लोगों को भी क्लियर करने पड़ेंगे। और भाई मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा कि आज के दिन आप इस तरीके की डिबेट करा रहे, जो पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इस डिबेट को लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं ये भी प्रेरणा का स्रोत। बिल्कुल, हम हमेशा यही चाहेंगे कि दर्शक हमेशा जागरूक हो और योग की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जिस तरह से योग सिर्फ एक दिन का बन के रह गया है, ये ना हो। हम रमनीश जी के पास वापस आना चाहेंगे। रमनीश जी, आखिर के कुछ वक्त में आपसे ये जानूंगी कि अगर मन को शांत करना हो तो कौन कौन से योगा कर सकते हैं, क्योंकि हम योगा करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वो नाम हम बता सकते हैं ताकि दर्शक उसको ऑनलाइन देख लें, उसको फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि मन शांत कैसे हो और मन को शांत कैसे करें। और इससे पहले जानने की आवश्यकता है कि है क्या मन, क्या है। तो मन को कौन कंट्रोल करता है? मैं आपको बताऊं, मन को कंट्रोल करता हुआ है मेमोरी। क्योंकि मन को मेमोरी, जब तक आपके माइंड के अंदर मेमोरी है तब तक आपको लगता है कि हमें आगे ये करना है, ये करना है। पास्ट जो भी आप परिकल्पना कर सकते हैं, बिना मेमोरी नहीं कर सकते हैं। आपने पिछले समय में आपने क्या किया है आपको याद ही नहीं है, तो याद नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपने उसको रिकॉल नहीं किया। रिकॉल जब करते हैं तो वो आपके मन में विद्यमान रहता है, यानी कॉन्शियस रहता है आपके माइंड में। वो सब, वो वाक्य, वो दृश्य, सब कुछ। So mind is bundle of thoughts. So many thoughts comes to your mind at a time, and you wanted to cut your unwanted thoughts. What is the best thing? What is the best process to control over the mind? Control कैसे करें उसके लिए ध्यान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो ध्यान। मन की मैंने क्या कहा कि आपको मन क्या है उसको कंट्रोल कैसे करें, तो आपको ध्यान कैसे करें। तो आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बाल्टी है एक है, और एक बोतल में यदि पानी बाल्टी से डालना होता है तो हम डालते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे बिखराव आ जाता, पानी का बिखराव आ जाता है, पानी बिखरने लगता है। लेकिन आप ध्यान पूर्वक यदि आप पानी को उस बोतल के अंदर छोटे से आकार के उस मुख के अंदर भी डालते हैं तो वो पानी अच्छे से चला जाता है। तो उसमें फिर क्या है, के पीछे क्या कारण रहा होगा, वो है आपका ध्यान। तो ऐसे इसके पहले मैंने आपको कहा कि ध्यान अध्याय के इति ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान भीतर का स्नान है। तो भीतर का स्नान आपने कर लिया तो मन अपने आप शांत हो गया। मन तो चंचल है ही, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, लेकिन उस चंचलपन को दूर करना है तो नाड़ी शोधन का अभ्यास किया जाए, अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, तो बहुत ही ज्यादा इससे लाभ मिलता है। मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को एक रूपता लाने के लिए, और ये सारे यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जनतन टीवी और आपके पूरे दर्शकों। बहुत शुक्रिया रमनीश जी, ये महत्वपूर्ण तथ्य। आखिरी के 10 सेकंड में कुलदीप जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने क्लासेस को लेकर जब बात की तो कैसा रहेगा ये भी जानेंगे कि अगर हम आर्मी हो गए या ये जो फोर्सेस होते हैं उसमें भी ये पर्टिकुलर एक क्लास या फिर वक्त कुछ दिया जाए, ये भी मेरे ख्याल से सूटेबल रहेगा। जो भी बात बताई, मेडिटेशन एक बेस्ट वे है। हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए। और मैं फिर एक बार पुनः, चूंकि समय कम है, पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन कर रहा कि कहीं ना कहीं हमें अच्छी बातें राजनीति में लेकर आनी पड़ेगी। हमें स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी राजनीति में, हमें खराब होते हुए पर्यावरण की बात करनी पड़ेगी। लोग प्राणायाम की तो बात करते हैं, लेकिन मैडम मैं ये बता दूं कि हमारा जो पर्यावरण है वो इतना खराब है कि इस देश के अंदर एयर क्वालिटी
शारीरिक इंडेक्स हमेशा जो है 400 के पास मिलता है ना। तो आप देखो, अगर हम प्राणायाम इस हवा में प्राणायाम करेंगे तो वो कितना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। हम सब लोग देश के बारे में तो सोचें। कुल मिलाकर पर्यावरण पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए रमनीश जी, कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सभी योग भी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है आप योग प्रतिदिन करें, कुछ वक्त निकालकर अपनी दिनचर्या में योग को शामिल जरूर करें। इसी के साथ हमारी ऐसे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।